तो अपने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने मैश वर्सेस डोमिनो वाली फाइट को डिटेल में कवर किया था, जिसके एंड में मैश डोमिनो को हरा देता है और साथ ही मैश डोमिनो के सामने फ्रेंडशिप का हाथ भी आगे बढ़ाता है, जिसे डोमिनो खुशी खुशी एक्सेप्ट भी करता है। और अब डोमिनो और मैशले सच में भाई बन चुके हैं। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो चुका है, जिससे अब दोनों काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इनोसेंट ज़ीरो की एंट्री हो जाती है और वो वांड ऑफ बिगनिंग को हथिया लेता है, जो कि उसका प्राइमरी मोटिव था और इसीलिए उसने डोमिनो को भेजा था ताकि वो एग्ज़ाम को क्लियर करके वांड ऑफ बिगनिंग को इनोसेंट ज़ीरो को दे सके। अब ये बात समझो कि वांड ऑफ बिगनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इनोसेंट ज़ीरो की इनिशियल प्लान को अंजाम देने के लिए, लेकिन जो कि डोमिनो मैश से हार गया है, इसलिए वो काम करने के लिए इनोसेंट ज़ीरो खुद आया है और उसने लगभग काम कर भी लिया है। लेकिन इनोसेंट ज़ीरो वांड ऑफ बिगनिंग लेकर भाग ना जाए, इसलिए मार्शले उसके सामने आ जाता है और अब मार्शले इनोसेंट ज़ीरो को रोकता है ताकि वो वांड ऑफ बिगनिंग लेकर ना जा सके। लेकिन तभी इनोसेंट ज़ीरो अपने सबसे बड़े और सबसे ताकतवर बेटे डूम को आगे करता है और अब फाइनली हम डूम वर्सेस मैश वाली फाइट देख पाएंगे, और जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब फाइट में आगे बढ़ने से पहले मैं डूम के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो डूम सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा बेटा है इनोसेंट ज़ीरो का, और करंटली उसके पास एक मास्टर केन भी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये मास्टर केन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और बता दूँ कि मास्टर केन सिर्फ 12 ही है और ये केन खुद अपने रूलर को, खुद अपने मास्टर को चुनती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब डूम की मास्टर केन उसे पावर देती है फिजिकल एबिलिटीज़ की, जिसके कारण वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग है, और इसलिए वो मैजिक को बहुत कम ही यूज़ करता है। उसके पास काफ़ी बड़ी स्वॉर्ड है जो कि दिखने में काफ़ी विशाल है। और ये बात अगर आपको डूम को लेकर थोड़ी गलतफहमी है कि वो कमज़ोर होगा, तो आप समझो कि डूम अकेला ही पूरे डिवाइन विजरीज की स्क्वाड को हरा सकता है, वो भी सिंगल हैंडेडली। ये बात समझो कि अगर कोई बंदा इनोसेंट ज़ीरो से स्ट्रांग होगा तो वो डूम ही है पूरे मार्शल मैजिक एनिमे के अंदर। तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है मेरे हिसाब से, तो हम फाइट को कंटिन्यू करते हैं। तो डूम और मार्शले आमने सामने होते हैं और मार्शले को हराने के लिए डूम अपने 10% पावर को यूज़ करना शुरू करता है। ये बात समझो कि डूम ने अब तक अपना मैजिक स्पेल यूज़ नहीं किया है, वो बस अपने फिजिकल एबिलिटी से ही फाइट करेगा पूरे फाइट के अंदर। तो डूम और मैश के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, और करंटली ये बात समझो कि डूम की पावर लेवल को मैशले अच्छी खासी तरीके से मैच कर रहा था। मतलब डूम के हर वार का मैशले अच्छी तरह से जवाब दे रहा था और फाइट बैक भी कर रहा था, जो देखकर डोमिनो खुद शॉक में था, जिसे देखकर मैशले भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तरीके से लड़ रहा था। और हम समझ सकते हैं कि डूम और मैशले लगभग आमने सामने काफ़ी अच्छी तरह से फाइट कर रहे थे। इसके बाद हमारा डूम अपनी पावर लेवल्स को और बढ़ाता है और अपने पावर्स को 20% पर मूव करता है। फिर भी मार्शले उससे काफ़ी अच्छी टक्कर देता है, जिसके बाद फिर से डूम अपने पावर लेवल्स को बढ़ाकर 30 to 40% कर देता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं डूम ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो मैश को 40% पर ही बीट कर देता है और मार्शले पर बहुत भारी पड़ने लगता है। लेकिन हमारा मार्शले फाइट बैक करता है और अपने मसल मैजिक का यूज़ करते हुए डूम पर भारी पड़ने लगता है, जिसके बाद डूम फाइनली अपने 50% फिजिकल एबिलिटीज़ को अनलॉक करता है, और इस बार मार्शले पर थोड़ी गुस्सम गुस्सी तो चल जाती है। बट मार्शले फिर भी हार नहीं मान रहा था, और कहीं एक लेवल पर उसने डूम को अपने मैजिक को यूज़ करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसके बाद डूम मार्शले के वार से बचने के लिए अपनी स्वॉर्ड को आगे करता है और अपना मैशले अपने एक ही पंच में उसकी पूरी बड़ी नेक्रो स्क्वाड को, मतलब बहुत ताकतवर स्वॉर्ड को क्रैक कर देता है। देखो ये बात समझो कि आज तक डूम ने एक भी फाइट हारे नहीं है। ये बात समझो कि डूम की स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसे वेल्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद भी डूम की स्वॉर्ड को मैश ने अपने एक ही पंच में क्रैक कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट डूम भी तारीफ करता है मैश की पावर्स की, और डूम फाइनली मैश को अपना वर्दी अपोनेंट मान चुका है। लेकिन फाइट आगे बढ़े उससे पहले ही मार्शले ज़मीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसके पूरे मसल्स
अकड़ चुके थे। ये बात समझो कि मार्शले हर रोज़ अपनी पावर का सिर्फ 20% यूज़ करता था, लेकिन ऐसी कंडीशन में जहाँ उसने अपने पावर लेवल्स को एकदम से बढ़ा दिया, उसके मसल इतनी पावर को झेल ही ना पाए और अकड़ गए। ये देखकर अब वो हिल नहीं पा रहा था और डूम भी बेबस उस बस देख रहा था। तो डूम भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि मार्शले ने अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, जिसके कारण उसके मसल्स सोर हो चुके हैं। तो डूम कहता है कि मार्शले, हम अपनी फ़ाइट को फिर से कंटिन्यू करेंगे और उस वक्त तुम अपने पूरे फिजिकल पावर्स के साथ मुझसे फ़ाइट करना, जिस पर मार्शले भी हाँ में मुंडी हिलाता है। लेकिन ऐसे स्टेट में इनोसेंट ज़ीरो मार्शले को मारने के लिए बेशक तैयार था और उससे ज़िंदा छोड़ने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं था, इसलिए वो मार्शले पर अपने डार्क वोल्केनो से अटैक करता है। अब ऐसी स्टेट के अंदर जहाँ पर मार्शले हिल नहीं सकता, वो मारा जाएगा, लेकिन उसे बचाने के लिए डोमिनो सामने आता है और अपने वाटर मैजिक से मार्शले को ग्राउंड से दूर फेंक देता है और पूरे मैजिक को, डार्क वोल्केनो को खुद ही कंज्यूम कर लेता है और उस डार्क वोल्केनो के कारण डोमिनो मारा जाता है। देखो, इस कैरेक्टर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हिट किया है क्योंकि इसने शुरुआत स्टेट में इविल काम किए, लेकिन मार्शले को बचाने के लिए उसने काफ़ी अच्छा एफर्ट भी लिया है। तो हाँ, ये मुझे पसंद ज़रूर आया। और इससे पहले कि डिवाइन विजनरीज उनके बीच में इंटरफेयर करे, इनोसेंट ज़ीरो वॉन्ड ऑफ बिगनिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है।